श्री राधे। हम जो अपने घर में भगवान की सेवा करते हैं या घर में भगवान का मंदिर बना रखा है, ठाकुर जी घर में विराजमान है, या जो मंदिर में सेवारत है, मंदिर में रहते हैं, उनके लिए सेवा में कुछ अपराध जाने में अनजाने में बन जाते हैं। तो कुछ ज्ञात अपराध जो है, ज्ञात अज्ञात अपराध जो है, और हमें पता नहीं पड़ पाता कि हमसे अपराध हो रहा है। तो यहाँ संतों ने शास्त्रों में 32 अपराध बताए हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं भगवान के सामने मंदिर में। तो वो अपराध क्या हैं, आज उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जनैवा पादुका विवाह गमनम भगवत ग्रह। पहला अपराध जो है वो यहाँ बताते हैं कि किसी सवारी पर बैठ करके, कई बार लोग किसी वाहन पर बैठ के सीधा मंदिर में ही प्रवेश कर जाते हैं, तो ये पहला अपराध है, किसी सवारी पर चढ़ करके मंदिर में प्रवेश करना, अथवा पैरों में खड़ामू पादुका आदि पहन करके मंदिर में प्रवेश करना, ये पहला अपराध है। कई लोग तो मंदिर में चप्पल पहनकर ही अंदर चले जाते हैं एकदम, तो ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा अपराध है, भगवान यदि हमने मंदिर में विराजमान कर रखे हैं तो भगवान के जो उत्सव हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं ठाकुर जी का, या श्री राम जन्म उत्सव, रामनवमी आती है चैत्र मास में, उसका उत्सव है, राधाष्टमी का उत्सव है, या जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा है, आदि आदि, जैसे भगवान का विवाह उत्सव है, तुलसी सालग्राम विवाह है, तो उत्सव हमें जरूर, ठाकुर जी यदि हमारे घर में विराजमान है या मंदिर में विराजमान है, तो हमें ठाकुर जी के उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। यदि हम उत्सव नहीं मनाते हैं और ठाकुर जी हमारे घर में मंदिर में विराजमान है, तो ये दूसरा अपराध माना जाता है। तीसरा अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के आगे, मूर्ति के आगे हम गए और वहाँ हम यदि उनको प्रणाम नहीं करें, हमारा मस्तिष्क जो है भगवान के चरणों में नहीं झुके, तो ये भी एक अपराध है, तीसरा अपराध है। मर्यादा तो ये है कि हम यदि मंदिर के बाहर रोड से भी निकलें, तो यदि किसी वाहन में भी हम हैं, तो वहाँ बैठे बैठे ही हमको मस्तक झुका देना चाहिए, और मंदिर में यदि प्रवेश करते हैं तो प्रणाम भगवान को अवश्य करना चाहिए। अब प्रणाम भी आजकल जो है लोग एक हाथ से ही प्रणाम कर देते हैं, कई लोग तो बस इस तरह से प्रणाम नहीं। प्रणाम में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, संतों ने साष्टांग, साष्टांग मतलब लंबे लेट करके ही प्रणाम करना चाहिए और 3 बार प्रणाम करना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है, ना कि एक हाथ से ऐसे पैर छूते हैं, ऐसे नहीं। पैर यदि किसी का छूना है तो दोनों हाथों से ही पैर छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और ये जो हमने बताया साष्टांग लेट करके लंबा प्रणाम करने का जो भाव है, ये केवल पुरुषों के लिए है, माताओं बहनों के लिए नहीं है। कई बार हमने देखा है कि माता बहनें भी लेट करके साष्टांग प्रणाम करती हैं, ये अपराध है। माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा नहीं है, केवल पुरुषों के लिए ही। तो जब भी हमको कोई ब्राह्मण दिखे, संत दिखे या गौ दिखे, तो हमको दूर से प्रणाम कर देना चाहिए। यदि कहीं रास्ते में भी हैं तो दूर से सर झुका करके। तो भगवान को प्रणाम न करना ये भी एक अपराध है। और अशुचि अवस्था में, अपवित्र अवस्था में भगवान को प्रणाम करना या स्पर्श करना, ये भी एक अपराध माना गया है। और परिक्रमा करते समय भगवान के मंदिर में हम जाएं और परिक्रमा नहीं करें, तो ये भी अपराध है। भगवान के मंदिर में जाकर के हमको भगवान की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, उसका भी अनंत फल है।
और परिक्रमा भी कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बस घूमते ही रहते, चक्कर लगा दिया फटाफट, ऐसे नहीं। परिक्रमा करके थोड़ा सा रुकना चाहिए। और परिक्रमा में भी यहाँ शास्त्रों में अनेक प्रकार के अलग अलग देवताओं के अनुसार परिक्रमा का भी विधान यहाँ बताया है। एक चंड्या रवे सप्तम, जैसे देवी की, चंडी की जो है, कोई भी देवी का मंदिर हो, चाहे वो दुर्गा देवी हो चाहे काली माँ हो, तो उनकी परिक्रमा जो है एक चंड्या, एक परिक्रमा जो है वो जो है माँ भगवती की दी जाती है। रवे सप्ताह सूर्य नारायण की, भास्कर भगवान की 7 परिक्रमा का विधान है। जैसे कि त्रिस्त कार्य विनायक, 3 परिक्रमा जो है गणेश जी की देनी चाहिए। हरेश भगवान हरि की 4, नारायण हो या हमारे राम जी हो या कृष्ण जी हो, ये एक ही है, तो इनकी 4 परिक्रमा का विधान है। शिवस्य अर्थ प्रदक्षिणा, और भगवान शिव की जो है वो आधी परिक्रमा दी जाती है। कई लोग तो नहीं जानते हैं और अज्ञानतावश जो है पूरी परिक्रमा कर देते हैं। तो जो जल लहरी होती है, जिसमें से जल भगवान का हम चढ़ाते हैं, जल निकलता है, उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसे लांघना नहीं चाहिए। जहां वो जल लहरी है वहीं से फिर वापस होकर के परिक्रमा करनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान शिव की जो परिक्रमा है वो आधी परिक्रमा का अर्ध प्रदक्षिणा भगवान शिव की जाती है। इस तरह से यहाँ परिक्रमा का भी विधान बताया गया है। परिक्रमा जो है अवश्य करनी चाहिए, और एकदम से जल्दी जल्दी घूम करके कई लोग परिक्रमा, ऐसे नहीं, एक परिक्रमा हो जाए तो रुक करके भगवान का दर्शन करके उन्हें दूसरी परिक्रमा आरंभ करनी चाहिए। इस तरह से परिक्रमा का भी विधान है। परिक्रमा अवश्य भगवान की करनी चाहिए यदि जगह है मंदिर के चारों ओर। तो अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मंदिर में जगह नहीं है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप जहां खड़े हो, जिस स्थान पर खड़े हो, वहीं से आप घूम करके परिक्रमा कर सकते हो क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है, अब कई बार लोग परिक्रमा तो देते हैं लेकिन उल्टी परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा हमेशा घूम करके दाईं साइड में घूम करके ही परिक्रमा दी जाती है। जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, तो उल्टी दिशा में परिक्रमा ना करें। तो ये परिक्रमा का विधान है। किस किस देवताओं की कैसी परिक्रमा करनी है ये भी हमने संक्षिप्त में आपको बता दिया। तो इस तरह से परिक्रमा भगवान की अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी एक छठवां अपराध है। उसके बाद में भगवान के विग्रह के सामने पांव फैला करके बैठना। कई लोग मंदिर में बैठे होते हैं भगवान की ओर या कथा सुनने जाते हैं, तो कथा में भी लंबे पैर करके, सीधे पैर करके, पैर के ऊपर पैर रख के, ये अपराध है। भगवान की ओर, देव प्रतिमा की ओर जो है लंबे पैर करके नहीं बैठना चाहिए। ये भी 7वां अपराध है। एक 8वां जो अपराध है वो है दोनों घुटने ऊपर करके, हाथ बांध के घुटनों पर लोग बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं दरिद्रासन। कई लोग तो कथा में भी आते हैं तो उसी दरिद्रासन से बैठते हैं, या भगवान के सामने बैठेंगे, घुटने खड़े किए और बस हाथ बांध के घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए। इस अवस्था में यदि भगवान के सामने बैठता है, कथा में जो बैठता है, वो जो है इंद्र भी यदि कथा सुनता है इस तरह से दरिद्रासन में बैठ करके, तो वो भी दरिद्री हो जाता है। तो इस दरिद्रासन से भगवान के सम्मुख जो है हमको नहीं बैठना चाहिए। एक भगवान के मंदिर में जाकर के सोना, भगवान के कपाट खुले हैं और गर्भगृह में जाकर के या मंदिर में जाकर के हमें सोना नहीं चाहिए। यदि हम वहां सोते हैं तो ये भी अपराध है। 10वां अपराध है भगवान के सामने बैठ करके, मंदिर में बैठ करके भोजन करना। हमें भगवान के सामने नहीं, भगवान के पट बंद हो जाए तब जाकर के कहीं अन्यत्र जाकर के भोजन प्रसाद पाना चाहिए। 11वां अपराध है झूठ बोलना।
भगवान के आगे बैठ करके, श्री विग्रह के आगे बैठ करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, कभी भी मत बोलिए, पर अब वो स्वभाव है तो नहीं बदल सकता है। तो कम से कम इतना प्रयास करें कि भगवत विग्रह के आगे, भगवान के आगे बैठ करके तो झूठ नहीं बोले, मंदिर में तो झूठ नहीं बोले, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं और भगवान तो अंतर्यामी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह विराजमान है, तुम्हारे हृदय के अंदर भी विराजमान है। अब हम झूठ बोलेंगे तो ये उचित नहीं है, ये बोलना माना गया है। ये 11वां अपराध भगवान के सामने। 12वां अपराध है जोर जोर से उच्च स्वर में बोलना। कई लोग होते हैं वो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं मंदिर में, इस तरह से जोर जोर से बोलना भी यहाँ अपराध है। 13वां अपराध है आपस में बातचीत करना। आपस में बातचीत नहीं करना चाहिए। मंदिर में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं तो भगवत चर्चा करना चाहिए। अन्य संसार की जो बातें हैं उन वार्ताओं को भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, संसार की बातें नहीं करना चाहिए। और 15वां है कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना। ये भी एक अपराध माना गया है। किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट देना। तो भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, दयालु हैं, अनुग्रह करते हैं, और भगवान के सामने यदि हम किसी को कष्ट दें तो ये भी अपराध है। किसी के ऊपर अनुग्रह करना ये भी अपराध है, यहाँ माना गया है संतों ने, शास्त्रों में। कठोर वचन बोलना, किसी को कठोर वचन बोलना, डांटना, फटकारना, ये भी एक अपराध है भगवान के सामने बैठ करके। और एक जो है, अभी जैसे सर्दियों का शीत सत्र चल रहा है तो कई लोग वस्त्र पहन लेते हैं तो ठीक है, लेकिन कंबल ओढ़ करके और फिर हम भगवान की सेवा करें यदि, तो ये भी एक अपराध है, क्योंकि हमारे जो वस्त्र है वो भगवान से स्पर्श ना हो जाए, इसलिए कंबल ढक करके सेवा करना भगवान की, ये भी एक अपराध है। और भगवान के विग्रह के सन्मुख, भगवान के सामने किसी की निंदा करना ये भी अपराध है। और निंदा तो वैसे कभी किसी की करनी ही नहीं चाहिए। यदि हम निंदा करते हैं किसी की और भगवान के सामने तो वो अपराध माना गया है। इसीलिए निंदा करने से, किसी की स्तुति करने से हम बचें। निंदा नहीं करें, किसी को बुरा भला नहीं कहें, दूसरे के अगुण नहीं बखान करें, और दूसरे के स्तुति करना, किसी की प्रशंसा करना भी अपराध माना गया है। क्योंकि स्वयं भगवान, स्वयं ठाकुर जी वहां विराजमान है, उनसे बड़ा संसार में कोई है नहीं, और हम उन्हीं के सामने बैठ करके किसी की स्तुति करें। कई लोगों का स्वभाव होता है, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसे हैं, और आप तो झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के सम्मुख किसी की स्तुति ना करें। और अश्लील शब्द बोलना भी जो है वो अश्लील भाषण जैवा, अश्लील शब्द भी भगवान के सामने नहीं बोलना चाहिए। अधो वायुर विमोक्षणम, अधो वायु का त्याग जो है भगवान के मंदिर में नहीं करना चाहिए। अपान वायु को भी नहीं छोड़ना चाहिए। 24वां अपराध है शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से पूजा करना, अर्थात लोभ करना। यदि भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है तो भगवान की बड़ी दिव्यता से, प्रसन्नता से, उत्साह से सेवा करें। अब धन की कमी है तो एक बात अलग है, पर जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, लक्ष्मी जी की कृपा है, वो भी यदि कृपणता करते हैं, भगवान की सेवा में लोभ करते हैं, तो ये भी एक अपराध है। भगवान ने सेवा दिया, धन दिया है, लक्ष्मी दी है, तो भगवान को सुंदर सुंदर पोशाक पहरावे, पर हम क्या करते हैं, भगवान के लिए तो सस्ती वाली पोशाक लाते हैं जो सबसे सस्ती हो, और स्वयं के लिए बड़ा अच्छा ब्रांडेड निकालो हमारे लिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़िया सुंदर मलयाग्र चंदन यदि लगाने की सामर्थ्य है तो घटिया वाला चंदन मत लगाओ, चनौरी से काम मत लगाओ, बढ़िया मेवा का भोग लगाओ, ठाकुर जी को धराओ, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। लोग कहते हैं क्या जरूरत है, तो भैया भगवान की सेवा की क्या जरूरत है। लोग कहते हैं कि वो तो भगवान है, उनको हम क्या दे सकते हैं। ये भैया भाव की पूजा है भगवान की। जब हम कुछ दे नहीं सकते तो मंदिर क्यों आ रहे हो फिर। तो ये सब भाव की बातें हैं। यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो भगवान की कृपणता को छोड़ करके यदि सेवा करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसके ऊपर कृपा है, धन है, संपत्ति है, और वो भगवान की उत्साह से सेवा नहीं करता है, कंजूसी करता है, तो ये भी एक अपराध है। भगवान को बिना निवेदित किए हुए वस्तु को खाना पीना ये भी अपराध है। वैष्णवों के लिए ये बात है कि हम जो कुछ भी पाए, जल भी पी में, तो भगवान को अर्पण करें। भगवान ने कहा रामायण में कि मैं कहाँ रहूं, तब कुछ स्थान ऋषियों ने बताए और उसमें से एक स्थान कहा कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। राम जी से कहा, बोले जो भक्त पहले आपको निवेदित करते हैं, और भोजन ही नहीं, यदि नए वस्त्र भी पहनते हैं तो पहले भगवान को, ठाकुर जी को स्पर्श कराओ, और भगवान को जब वो स्पर्श हो जाए तब आप उसको धारण करो, तो वो क्या हो गया, भगवान का प्रसाद हो गया। और बिना भगवान के स्पर्श किए वस्त्र पहन लेना या सोना चांदी पहन लेना, क्योंकि हर चीज में अवगुण है, तो खाना पीना छोड़ दें, पहनना छोड़ दें, नहीं, भगवान को स्पर्श करा करके यदि हम उसे स्वीकार करेंगे तो उसके दोष जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कलयुग को निवास दिया राजा परीक्षित ने स्वर्ण में, अब सोने में निवास दिया तो सोना पहनना छोड़ दें, कलयुग का निवास है। और गीता में तो भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन जो है, स्वर्ण जो है, वो मेरा ही स्वरूप है। और यहाँ प्रथम स्कंद में कह रहे हैं कलयुग को निवास दे दिया, तो अब किसको निवास माना जाए, कलयुग का निवास है भगवान का निवास, क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं मैं कलयुग, स्वर्ण मेरा ही रूप है। तो बोले भैया जो अनीति से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का निवास है, और ईमानदारी से जो कमाया हुआ जो धन है उसमें भगवान का निवास है। तो दोष हर चीज में है, वस्त्र पहनने में दोष है, खाने में दोष है, लेकिन उसका भगवान को अर्पण यदि कर दें, कृष्णार्पण कर दें, तो उसका दोष जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर वो भोजन नहीं रहा, भगवान को अर्पण यदि कर दिया तो वो प्रसाद हो गया। प्रसाद को पाने में फिर कोई दोष नहीं है। इसलिए वैष्णव हमारे जो है वो वही वस्तु आरोपते हैं जो ठाकुर जी को पवाते हैं। इससे एक फायदा ये भी होगा आपको कि आप जो सेवन करने के योग्य नहीं है, जिन वस्तुओं का भोग भगवान को हम नहीं लगा सकते हैं, उन वस्तुओं को आप फिर खाओगे नहीं, घर में ही नहीं लाओगे। तो वही वस्तु हम लाएं जो ठाकुर जी को भोग लगा सकें और ठाकुर जी को पवा करके तब प्रसाद रूप में पाएं। ये वैष्णवों के लिए बात है। बिना धराए, कई लोग कहते हैं कि हमने खाना बनाया है, भोजन बनाया है हमारे लिए, जो ऐसा कहते हैं वो अपने पापों को ही भक्षण करते हैं। इसलिए हम सुंदर भोजन बनावें और भगवान को धरा कर ही प्रसाद पावें और अपराध से बचें। किसी भी शाक या फल के आदि के अगले भाग को तोड़ करके उसे व्यंजन के लिए भगवान को समर्पित कर देना, ये भी एक अपराध माना गया है। और भगवान की और पृष्ठ भाग अपनी पीठ करके बैठना, ये भी एक अपराध माना गया है। कभी भी भगवान की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, ये अपराध माना गया है। जो लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की तरफ कभी पीठ नहीं करें मंदिर में बैठ करके। और भगवान के सामने बैठ करके यदि कोई आ जाता है अपने से जो सम्मानीय व्यक्ति है, तो उसे प्रणाम नहीं करें।
कई लोग मंदिर भगवान की सेवा में है, पाठ कर रहे हैं और मंदिर में बैठे हैं और कोई आ जाए तो वो छोड़ करके तुरंत भगवान के सामने ही प्रणाम कर देते हैं। तो ये भी एक अपराध है। भगवान के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम नहीं करें। हाँ, यदि अपने गुरुदेव जो हैं वो भगवान के समान ही हैं, उनको हम प्रणाम एक बार को कर सकते हैं। क्योंकि रामायण में भी एक कथा उत्तरकांड में आती है कि ब्राह्मण थे और गुरुदेव को आया हुआ देखा तो अभिमान के बस देख लिया गुरुदेव आए तो एक ढोंग करने लगे, दिखावा करने लगे कि मैं पाठ कर रहा हूँ, मन पाठ में नहीं था। गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो भगवान शिव क्रुद्ध हो गए, रुष्ट हो गए और उसे शाप दे दिया कि तू नास्तिक हो जाए। तो गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। अन्य जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको भगवान के सामने प्रणाम नहीं करें, अन्यत्र जाकर के प्रणाम कर दें और अपने गुरुदेव की अभ्यर्थना करके कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना ये भी अपराध है। गुरुदेव आ जाए और हम उनका सम्मान नहीं करें, उनको प्रणाम नहीं करें, उनसे उनकी कुशल प्रश्नता नहीं पूछें, उनका स्तवन नहीं करें, पूजन नहीं करें, ये अपराध माना गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपराध किया और भगवान शिव रुष्ट हो गए। गुरुदेव यदि आ जाए तो उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी गुरु अपराध है, भगवत अपराध है, क्योंकि भगवान में और गुरुदेव में कोई भी भेद नहीं है। 31वां जो अपराध है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। वैसे तो प्रशंसा अपने मुंह से कभी अपनी नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरो मूल। प्रसिद्ध है कहावत। तो हीरा कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है। उसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं वो भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। प्रशंसा तो वो है जो दूसरे लोग करें, अन्य लोग करें। तो भगवान के बैठ करके कई लोग भगवान के मंदिर में बैठ कर के और हम तो ऐसे हैं और हमने तो ये कर दिया, हमने देखो ये मंदिर बनवा दिया, इतना पैसा हमने लगा दिया, हमने कर दिया है। व्यक्तिगत स्वभाव है। अच्छा यदि किया तो बोले हमने किया, देखो मंदिर के लिए जगह हमने दी और हमने इतनी मेहनत की। अपनी प्रशंसा बस करते हैं भगवान के सामने बैठ करके। बुरा हो जाए तो बोले क्या करें, हमने तो प्रयास बहुत किया पर ठाकुर जी की इच्छा थी ऐसी, क्या करें, बीच में हो ही नहीं पाया, काम रुक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। बिना कृपा के तो हम सांस भी नहीं ले सकते हैं जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। तो हम जो भी कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भगवत कृपा से ही कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति को हमेशा सोचना चाहिए। और अपने मुंह से कभी भी भगवान के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करें कि हम ऐसे हैं, हमने ये कर दिया। ये भी एक अपराध माना गया है। और अंतिम अपराध जो है, 32वां अपराध जो है, वो है भगवान के सामने बैठ करके किसी भी देवता की निंदा करना। हम यदि भगवान के सामने बैठे हैं और अपने इष्ट की तो पूजा कर रहे हैं, अन्य जो देवी देवता हैं उनकी हम निंदा कर रहे हैं, ये भी शास्त्र में अपराध माना गया है। क्योंकि देखिए ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान का ही अंश हैं, भगवान से ही प्रकट हैं और भगवान ने सबको जो है सेवाएं सौंप रखी है। अब नवग्रह देवताओं की पूजा होती है तो उनकी भी हम पूजा करते हैं। अब कई लोग तो बोले शनि देव ऐसे हैं, शनि भगवान के परम भक्त हैं। और ये जितने भी देवता हैं, बुद्ध हैं, गुरु बृहस्पति जी हैं, या इंद्र हैं, या मृत्यु हैं, यमराज हैं, ये जितने भी देवता हैं ये सब भगवान के द्वारा जो एक नियम है उसका सब पालन कर रहे हैं। भगवान ने सबको एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी सौंप रखी है। तो सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और देवता कभी कोई बुरे नहीं होते। ये मंगल है कि बुद्ध है कि गुरु है, ये तो भैया हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अब कोई कहे कि जल्लाद है, बोले फांसी देता है, तो इसमें जल्लाद की गलती नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का फल जो है हमको मिलता है।
इसीलिए तो जितने भी देवता हैं ये सबको भगवान ने अलग अलग विभाग बांट रखे हैं। जैसे पुलिस काम करती है तो किसी को मारना है, जल्लाद का काम फांसी पे चढ़ाना है, ऐसे ही अब उनकी तो ड्यूटी है, उनको तो काम करना है जैसा कर्म किया है। तो ऐसे ही देवताओं को भी भगवान ने इसीलिए प्रकट किया है अपने अंशों से कि वो अपने अपने विभाग को संभाल करके रखें और यथा अनुसार जीव को दंड दे सकें। तो अपने देवता की हम पूजा करें, स्तुति करें, ये अच्छी बात है। अपने जो इष्ट हैं हमारे, किसी के राम जी हैं, किसी के कृष्ण जी हैं, किसी के गणेश जी हैं, किसी की देवी को, जो जिसकी श्रद्धा जहाँ है, लेकिन हम अपने देवता की तो पूजा करें और अन्य जो देवता हैं उनकी हम निंदा करें, ये भी अपराध है। इस तरह से यहाँ 32 अपराध जो है हमारे संतों ने यहाँ बताए हैं। इन अपराधों से बच करके हमें भगवान की सेवा बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से करनी चाहिए, क्योंकि कुछ अनजाने में हमसे अपराध हो जाते हैं। करते तो हम धर्म हैं, लेकिन धर्म के हम सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन उस धर्म में हमसे गलती हो जाती है, अधर्म हो जाता है। उसे कहते हैं धर्माभास, कि लगता तो है कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है उल्टा पाप। इस धर्माभास से हम बचें और नियम से, संयम से भगवान की सेवा में लगें और जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोल गोविंद भगवान की जय।